नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मोकामा की लड़ाई 3 बाहुबलियों की लड़ाई हो गई है। अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच का मामला नहीं है। इस बार मैदान में सूरजभान सिंह हैं। हालांकि सूरजभान सिंह सपोर्ट कर रहे हैं ललन सिंह को, लेकिन मोकामा की लड़ाई में सूरजभान सिंह की एंट्री से क्या चुनाव नतीजों पर कुछ असर होगा, कुछ अप्रत्याशित होगा। अनंत सिंह की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये सब कुछ समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं, जिनके जरिए दशकों से आपने राजनीति को समझा है और खासकर ऐसी स्थिति और परिस्थिति में जो सियासत होती रही है उससे जुड़े जो सवाल रहे हैं उसके जवाब आपको मिलते रहे हैं। तो सर, मोकामा में नामांकन के दौरान कल हम थे। सूरजभान सिंह भी पूरे जोश खरोश के साथ नजर आए, नामांकन में पहुंचे। तो मोकामा की लड़ाई क्या 3 बाहुबलियों की लड़ाई है? और सवाल यह है कि सूरजभान सिंह की एंट्री से अनंत सिंह की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी? देखिए, मोकामा में जिस दिन से इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस दिन से जो क्षेत्र में कैंपेनिंग है या और भी चीज़ें जो चुनाव को लेकर कैंडिडेट द्वारा की जाती है उसमें अनंत सिंह की बढ़त दिख रही थी। कल जब सूरजभान सिंह की एंट्री हुई है, हालांकि ये खबर पहले ही आ गई थी कि सूरजभान सिंह जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देने जा रहे हैं, और कल जो प्रत्यक्ष देखा गया उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जो अनंत सिंह को एक तरीके से वॉकओवर मिलने वाली जो बात थी वो वॉकओवर अब नहीं मिलने जा रहा है। अब वहां पर जमीनी लड़ाई मजबूत होगी, इसलिए कि मोकामा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर राजनीतिक पार्टियां गौन रही हैं। पिछले 30-40 साल से वहां पर जो पॉलिटिकल ट्रेंड देखा गया है वहां पर व्यक्ति केंद्रित पॉलिटिक्स होते रही और व्यक्ति केंद्रित ही चुनाव होते रहा। और वो व्यक्ति में भी जो चुनाव जीतने वाले व्यक्ति थे या चुनाव हारने वाले जो व्यक्ति थे, वो अगर जो पिछले 30 साल के इलेक्शन को देखें तो उसमें 95% टाइम्स यही रहा है कि बाहुबली वर्सेस बाहुबली। तो ऐसे जब इस बार इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ उस समय से अनंत सिंह की जो बढ़त दिख रही थी उस बढ़त को थोड़ा सा लगाम जरूर लगा है और जमीनी स्तर पर समीकरण कुछ बदल सकते हैं। हालांकि चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे ये कहना अभी भी थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन सर, जो तस्वीर हमने देखी वहां पर करीब 2-3 घंटों तक वहां में रहा, हो सकता है रहे हों, लेकिन जेडीयू के कोई बड़े नेता वहां पर मौजूद नहीं थे, कांग्रेस के कोई बड़े नेता मौजूद नहीं रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भी वहां नामांकन दाखिल करना था। बीजेपी के बड़े नेता तो थे ही, एकमात्र सहयोगी है रालोसपा, उसके भी बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे थे। ये अपने आप में एक बहुत, यही मैं कह रहा हूं कि कल जब इलेक्शन का नॉमिनेशन हुआ है उसके बाद से समीकरण बदलने के संकेत मिल सकते हैं, समीकरण बदलने के आसार बन सकते हैं, इसलिए कि भाजपा ने जिस तरीके से एक अपने गठबंधन का जो तस्वीर पेश की है, और जब बड़े नेता पहुंचते हैं नॉमिनेशन में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह का संचार होता है वो अपने आप में एक अद्भुत होता है और वो अपने आप में एक परिणाम तक पहुंचाने वाली बात होती है। तो ये जरूर है कि कल जब भाजपा की तरफ से बड़े नेता हुए और उनके एकमात्र सहयोगी रालोसपा की तरफ से सूरजभान सिंह की उपस्थिति वहां देखी गई है, सूरजभान सिंह के समर्थकों की उपस्थिति देखी गई, तो एक माना जाना चाहिए कि इलेक्शन के नॉमिनेशन के बाद से भाजपा के कैंडिडेट का मनोबल ऊपर हुआ है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से बड़े नेताओं की अनुपस्थिति ये भी कोई अच्छी संकेत नहीं है, एक अच्छा मैसेज नहीं है। फिर भी मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि मोकामा का चुनाव पार्टी केंद्रित न होके व्यक्ति केंद्रित रहा है, और ये आज की बात नहीं है। पिछले 30 साल के चुनाव का जो ट्रेंड दिख रहा है उस ट्रेंड में वहां पर पार्टी की स्थिति गौन रही है, व्यक्ति की स्थिति हावी रही है। और खास करके 2015 के बाद से तो अनंत सिंह निर्दलीय भी जीते, राजद के समर्थन पर भी जीते, और पूरा इलेक्शन जो है वो अनंत सिंह वर्सेस अदर्स का होता दिखा है।
कल नॉमिनेशन के बाद ये आदर्श वाली जो बात है, वो जिस आदर्श को हमेशा इग्नोर करके चला जा रहा था, कमजोर माना जा रहा था, कल के पहले तक इस चुनाव में भी आदर्श को कमजोर जो माना जा रहा था, अनंत सिंह वर्सेस आदर्श की जो कमजोर माना जा रहा था, उस कमजोर तस्वीर में कल जान फूंकने की कोशिश जरूर हुई है। और ये कोशिश इसी तरीके से अगर जो पेश बना रहा तो संभव है कि चुनाव जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अनंत सिंह आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन तस्वीर बदल सकती लेकिन है। क्या सर तेजस्वी यादव का भी इस नामांकन में शामिल नहीं होना सामान्य घटना है? घटना असामान्य है। जब बाई इलेक्शन हो रहा हो और जब आपको पता है कि दोनों तरफ से कांटे की टक्कर है, वैसी स्थिति में भले तेजस्वी यादव खुद नहीं गए, संभव है कि तेजस्वी यादव अपने पार्टी के लालू यादव के बाद सबसे बड़े नेता हैं, तो उनको नॉमिनेशन जैसी स्थिति में खुद जाना उनके लिए उचित नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का कोई बड़ा चेहरा वहां पर होना चाहिए था, जदयू की ओर से कोई बड़ा चेहरा वहां पर होना चाहिए था, कांग्रेस की ओर से कोई बड़ा चेहरा वहां पर होना चाहिए था, लेकिन ये तीनों पार्टियों की ओर से, जो महागठबंधन की प्रमुख 3 पार्टियां हैं, किसी भी बड़े चेहरे की अनुपस्थिति आने वाले समय में ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। एक सवाल जो मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूं, उसी सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से हम पूछेंगे, चूँकि अब नामांकन हो गया, ये तस्वीर निकलकर सामने आई कि जेडीयू की ओर से कोई बड़ा नेता नामांकन में शामिल नहीं हुआ। क्या ये इस बात का संकेत है कि जेडीयू के जो बड़े बड़े नेता हैं वो शायद नीलम देवी के लिए प्रचार भी न करें, ललन सिंह, नीतीश कुमार प्रचार भी न करें? नीलम देवी की समर्थक, मतलब अनंत सिंह के समर्थक इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि हमको जेडीयू के बड़े नेताओं का प्रोग्राम मिलेगा, लेकिन आशा, उम्मीद और उम्मीद पर खरा उतरना दोनों 2 चीजें हैं। जो कल नामांकन के समय देखा गया, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनको कोई किसी जदयू के किसी बड़े नेता नहीं, 2 ही बड़े नेता हैं जदयू में, नीतीश कुमार और ललन सिंह, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन दोनों का प्रोग्राम शायद ना मिले। और अगर इन दोनों का प्रोग्राम नहीं मिलता है तो जनता के बीच में एक बहुत बड़ा मैसेज होगा उम्मीदवार को लेकर, गठबंधन की गांठ को लेकर और गठबंधन की ओवरऑल तस्वीर को लेकर। तो देखिए, बिहार की राजनीति को, मोकामा के उपचुनाव को ठीक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे। ये समझना ज़रूरी था कि क्या मोकामा में सूरजभान सिंह की एंट्री ललन सिंह को अनंत सिंह को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। वो अनंत सिंह जिनका गढ़ माना जाता है मोकामा, वैसे सूरजभान सिंह का भी गढ़ माना जाता है मोकामा, लेकिन अनंत सिंह अपराजेय रहे हैं, इस सीट से लगातार जीतते रहे हैं, जेल से चुनाव लड़ा, निर्दलीय भी चुनाव जीते, लेकिन इस बार क्या सूरजभान सिंह की एंट्री उनकी मुश्किल खड़ी कर देगी? नीलम देवी की राह इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि सूरजभान सिंह मैदान में आ गए हैं। तो इन सब सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर थे, और इनसे लगातार बातचीत हमारी जारी रहेगी और इनके जरिए हम लगातार आपको बिहार की सियासत से जुड़े कई सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।